अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद कद अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। ये सूरह काफ की पहली 5 आयात हैं। मक्की दौर की सूरह है। जुमा के खुतबा के अंदर नबी अलैहिस्सलाम इसकी तिलावत किया करते थे। बुनियादी दावत है इसके अंदर, और कुरान के दूसरे मज़ामीन की तरह ज़ोर दिया गया है तौहीद के ऊपर, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर, और इंसानों को एहसास दिलाया गया कि ये ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है, फिर तुमने मरना है। मरने के बाद फिर तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे। ये जिस्म ज़मीन के साथ, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा। तो मट्टी से बने हुए इंसानों मट्टी के साथ मट्टी हो जाओगे, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला दोबारा इन जिस्मों को बनाएगा। वो इतनी कुदरत वाला है कि तुम्हारे पोर पोर दोबारा बना देगा। उसका इल्म है, हर चीज़ उसके इल्म के अंदर है, और उसका हुक्म हर चीज़ के ऊपर चलता है। और बताया गया कि क़यामत के दिन इन सारे मुर्दों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। दोबारा ज़िंदा करने का मानी अब ये है कि हिसाब किताब, इस चीज़ से वो भागते थे, हिसाब किताब से भागते थे, और आसान तरीका उन्होंने ये इसमें से निकाला कि आखिरत का इनकार कर दो। जब उठना ही कौन नहीं है तो कौन हिसाब किताब लेगा, किसने हिसाब किताब लेना है। तो इस अंदाज से इस सूरह का आगाज़ हुआ है। फरमाया क़ाफ़, ये हरूफ़े मुक़त्तआत हैं, कता किए वो हरूफ हैं। और कई सूरतों के शुरू में ये अल्फाज आए हैं, जिससे सूरह अल-बक़रा के शुरू में अलिफ लाम मीम हैं, सूरह आल इमरान से पहले हैं, सूरह अल-कहफ़ किससे पहले हैं, सूरह मरियम से पहले हैं, यासीन है। ये कता किए वो हरूफ हैं, इनका मानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। जिन लोगों ने अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का मुकाबला करने के लिए 99 नाम पूरे किए नबी अलैहिस्सलाम के, और बीच में यासीन और ताहा ये सब कुछ लगा दिया, ये अपनी इनकी बातें हैं, इनके जहन की इख्तरा है, हकीकत के साथ इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। सिर्फ मुशरिकाना अंदाज़ है, अल्लाह का मुकाबला करने के लिए उन्होंने सब कुछ गढ़ा है। और कुरान जैसी किताब के शुरू में अल्लाह के 99 नाम और आखिर में नबी अलैहिस्सलाम के 99 नाम, पूरा मुकाबला किया है इन्होंने। तो ये रूफ इनका मानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। फरमाया वल कुरानिल मजीद, ये कुरान है, ये बहुत ही अजमत वाला कलाम है, बुजुर्गी वाला कलाम है। ये गवाह है इसके ऊपर, इसकी कसम है, ये गवाही दे रहा है, इसका अंदाज गवाही दे रहा है, इसकी तालीमात गवाही दे रही हैं, और इसका जो पैगाम है वो गवाही दे रहा है कि इन लोगों ने इस बात के ऊपर बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, इनको ऐसी हैरानगी हुई, परेशानी हुई कि एक डराने वाला आ गया खुद उन्हीं के अंदर से। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर कोई बाहर से आता जिससे वाकिफ ना हो, उसकी ज़ुबान ना जानते हों, तो फिर कुछ हैरानगी होती, तो कुछ बात समझ में आती है। हैरानगी इस बात पर हुई है जिस पर नहीं होनी चाहिए थी, और उनको ऐसी हैरानगी हुई कि उनके अंदर से एक देखा वाला, उनका अपना भाई जिसके ऊपर वो एतमाद करते थे, 40 साल उनके अंदर वो रहे हैं, सादिक और अमीन लक़ब पड़ गया है। ये 1-2 दिनों के अंदर तो लक़ब नहीं पड़ता है। जब पूरी तरह उनकी सदाकत को मनवा लिया गया और उनकी अमानत को मनवा लिया गया,
और पूरी तरह वो जानते थे कि ये आदमी हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, सबसे ज़्यादा समझदार हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी अमानत के अंदर खयानत नहीं करते हैं। और इस बात पर अब हैरान होना शुरू हो गए और कहने लगे काफिर फ़क़ाल अल काफिरून हाज़ा शैउन अजीब। काफिरों ने कहा, इनकारियों ने कहा, ना मानने वालों ने कहा। आमतौर पर लोग कह देते हैं भाई आप ये इनको काफिर कह देते हैं, शिरक करने वालों को काफिर कह देते हैं। बताओ क्या कहा जाए इनको? कुरान का ये अंदाज है। कुरान जिसको काफिर कहता है उसको काफिर ही तो माना जाएगा, जिसको अल्लाह मुशरिक कहता है उसको मुशरिक कहा जाएगा। तो कहा काफिरों ने हाज़ा शैउन अजीब, ये बड़ी अजीब बात है। और बात यह है आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे। देखो मरना भी मानते हैं, मिट्टी होना भी मानते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे। ये दावत के ऊपर गोया एतराज़ का एक अंदाज है। यही दावत थी नबी अलैहिस्सलाम की कि जब तुम मर जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, तो उसके बाद फिर तुम दोबारा उठाए जाओगे, क़यामत का दिन आना है। असल ज़िंदगी ये नहीं बल्कि दूसरी ज़िंदगी है। दूसरी ज़िंदगी का दारो मदार इस ज़िंदगी के ऊपर है। कई मिसालें दे देकर समझाया कि ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है। खेती को आप जानते हो, बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद उगती है, फिर काटा जाता है। जो बीज बोता है उसी की खेती होती है, वही काटता है। और जितनी मेहनत की हुई हो फसल उतनी अच्छी होती है, सब कुछ जानते हो। तो बिल्कुल यही मिसाल है ज़िंदगी की कि आज जो कुछ बो रहे हो कल अपने हाथों से काटोगे। आज तुम्हारे अपने अमाल हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी हदीस के अंदर कि देखो कल क़यामत के दिन हर इंसान अल्लाह के सामने इस तरह खड़ा होगा कि दाएं तरफ जो कुछ देखेगा उसके अपने अमाल होंगे और बाएं तरफ निगाह उठाएगा उसके अपने अमाल होंगे, और सामने जहन्नम उबल रही होगी। उस जहन्नम की आग से बचने का आज इंतज़ाम कर लो, चाहे खजूर की एक थांग सदका करके, यानी इस नीयत के साथ कि मैं उस आग से बचना चाहता हूँ। ये खजूर जो आधी तोड़ के मैं सदका कर रहा हूँ, किसी गरीब मिस्कीन को दे रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से कि कल जहन्नम की आग से मैं बच जाऊँ अपने मालिक की रज़ा के लिए। तो आज इंतज़ाम करना, वरना ये ज़िंदगी जब यानी ख़त्म हो जाएगी फिर मामला नहीं है। दूसरी ज़िंदगी या तो जज़ा की ज़िंदगी है या सज़ा की ज़िंदगी है, वहाँ माल नहीं है। आज अमाल है, जज़ा और सज़ा इसके सामने नहीं आ रही है, लेकिन कल जज़ा और सज़ा होगी, अमाल नहीं होंगे। कोई वहाँ ना नमाजें हैं, ना रोज़े हैं, ना हज है, ना उम्रा है, ना कोई और दीन का काम करना है। बस वहाँ या तो ऐश की ज़िंदगी है, लग्जरी लाइफ है, बादशाहों वाला अंदाज है, हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरती है, जवानी है, सेहत है, तरह तरह के खाने हैं जो आज बड़े बड़े बादशाहों ने देखे नहीं। ऐसे ऐसे महलात हैं जो दुनिया के सारे डिज़ाइनर और इंजीनियर मिलकर उसका डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे महलात अल्लाह ताला ने बना के रखे हुए। ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो दुनिया के सारे मास्टर टेलर्स मिल जाएं, ऐसे डिज़ाइन बना नहीं सकते, ऐसे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते जो मालिक ने वहाँ अपने मोमिन बंदों के लिए रखे हों। ऐसे ऐसे उनको कंगन पहनाए जाएंगे, सोने के जेवरात हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हीरे और जवाहरात और सोने और इससे पता नहीं ज़्यादा क्या क्या वहाँ मेटल्स होंगे, जिसके इनको जो है इनके जो तख्त होंगे, उनकी कुर्सियाँ होंगी, इसके सोफे सेट होंगे और इसके जो बंगले होंगे उनको सजाया हुआ होगा मालिक ने। और ऐसे ऐसे दोस्त होंगे कि क्या दोस्ती का लुत्फ आ जाए। हर इंसान चाहता है उसके अच्छे दोस्त हों, मुखलिस दोस्त हों, जिनके पास बैठने को दिल करे। लेकिन फरमाया वहाँ दोस्त, वहाँ अंबिया के साथ दोस्ती होगी और शोहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ, और बड़े बड़े नेक बंदे होंगे, उनके साथ दोस्तियाँ होंगी हमेशा हमेशा के लिए। मोमिनो, ये चंद दिनों का, चंद लम्हों का मामला है, सब्र करो और इस रास्ते में आ जाओ। सही मानों में जो लग्जरी लाइफ के शौकीन हो इस रास्ते में आओ। सही मानों में जो खुशबुओं के शौकीन हो इस रास्ते में आओ। सही मानों में जो खाने पीने के शौकीन हो इस रास्ते में आओ। सही मानों में जो कपड़े पहनने के शौकीन हो, डिज़ाइन के साथ और ज़बरदस्त फैशन के साथ कपड़े पहनने के शौकीन हो, अल्लाह के बंदो इस रास्ते में आओ। इस रास्ते का अंजाम ये है हमेशा हमेशा के लिए, वहाँ ये सब कुछ होने वाला है। तो उस सारी ज़िंदगी का दारो मदार इस ज़िंदगी के ऊपर है। गौर करो ये ज़िंदगी कितनी कीमती है, इसका एक एक लम्हा कितना कीमती है और इसका हिसाब होने वाला है। छोटा अमल करोगे वो भी आपके नामा अमाल के अंदर, गोया आप अपने हाथ से अपनी किताब लिख रहे हैं। यही किताब एक चिप की शक्ल में, कार्ड की शक्ल में कल क़यामत के दिन आपके हाथ में पकड़ा दी जाएगी और कहा जाएगा ये है आपका नामा अमाल, ये है आपकी कारकर्दगी, पढ़ लो। कोई तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं हुई है, कोई ऐसा अमल तो नहीं बीच में लिख दिया गया है जो तुमने नहीं किया है और बीच में दर्ज कर दिया गया, या कोई ऐसा खैर का काम जो तुमने किया था वहाँ और यहाँ मौजूद नहीं है। बताओ,
कोई एक इंसान भी नहीं कहेगा, सारे कहेंगे बिल्कुल हक है, सच है, और खुशियां मनाएंगे मोमिन उस दिन, कहेंगे देखो ये है मेरा नामा माल। इस तरह जब उसके हाथ में पकड़ाया जाएगा, उछलता हुआ, खुशी से उछलता हुआ, लहराता हुआ अपने दोस्तों की तरफ आएगा, अपने रिश्तेदारों की तरफ, यार ये मेरा नामा माल देखो है, और मुझे यकीन था मैंने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। और उसके बाद खुश होंगे, उसके दोस्त खुश होंगे, उसके रिश्तेदार खुश होंगे, उसकी बीवियां खुश होंगी, अंदाजा लगाइए, उसके बच्चे खुश होंगे, और सारे के सारे रिश्तेदार, वहाँ एक रिश्तेदारी वाला माहौल होगा जन्नतों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए। जो कोई नस्लों में भी मोमिन होगा लेकिन अमाल के लिहाज से कमजोर होगा, गुनाहगार होगा, उसको नीचे से मालिक उठाएगा, ऊपर अपने आबा अजदाद के साथ पहुंचा देगा। और आबा अजदाद में भी अगर कोई ऐसा गुनाहगार है लेकिन मोमिन था, शर्त हर जगह मोमिन की लगाई गई, आबा अजदाद में भी अगर कोई गुनाहगार से गुनाहगार मोमिन गुजरा है, वो उसको भी उठाया जाएगा और इस मोमिन के साथ उसको मिलाया जाएगा। कितने खुश होंगे वो, देखो इस हमारे रिश्तेदार की वजह से हमारे नीचे वाले दर्जा से मालिक ऊपर ले आया, और इज्जत मिलेगी ईमान को, ईमान की वजह से। उस वक्त पता चलेगा ईमान कितना कीमती चीज है। आज तो कहते हैं भाई अपना अपना अकीदा होता है, अल्लाह के बंदो रखोगे अपना अपना अकीदा मारे जाओगे। अकीदा कुरान के मुताबिक रखो, सही हदीस के मुताबिक रखो। ये कुरान का अकीदा आपके सामने पेश किया जा रहा है। और आज उम्मत मुसलमान को पूरी दुनिया में जो सजा मिल रही है, जिल्लत और ख्वारी, ये इसी कुरान के साफ इनराफ की वजह से है, कुरान के साथ गद्दारी की वजह से है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ गद्दारी की वजह से है। आज अल्लाह के बंदो ये किताब, इसको बिल्कुल पसे-पुश डाल दिया गया, ऐसे डाल दिया गया जैसे जानते ही नहीं, जैसे होश ही कोई नहीं, बस सिर्फ चूमने के लिए या तावीज़ गंढे के लिए, या ये जो ख़त्म चाफ्ते और जुमराते और सालाना उर्स और मेले के लिए इसको रखा गया, या इसके नीचे से ख्वातीन को गुजारा जाए, या जानवरों को इसके नीचे से बीमारी की शक्ल में गुजारा जाए, या कस्में खाने के लिए, या अदालतों में रखा हुआ बस कसम खाओ इसको, बस इसका ये इस्तेमाल रह गया, सवाब के लिए पढ़ो जी। हालांकि ये ज़ाब्ता हयात है। इस किताब की वजह से अरब उठे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था, उमर बिन खत्ताब ये रिवायत बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफा बिहाज़ल किताब अक़वाम, अल्लाह किताब है, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कौमों को उठाता है, यानी तुम्हें जो उठाया है इस किताब की वजह से उठाया है। अल्लाह के बंदो, आज भी मुसलमान अगर इस किताब के मुताबिक अपना अकीदा बना लें तो यकीन कि ये दोबारा उठ सकते हैं, पूरी दुनिया में उठ सकते हैं। देखिए ये कुरान का अकीदा आपके सामने पेश किया जा रहा है। कुरान ये दावत पेश कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम की कि देखो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये दावत दी कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे फिर क़यामत के दिन उठाए जाओगे। इस बात को वो मानते थे कि मरना है, इसको मानते हैं, मिट्टी होने को मानते हैं, उठने को नहीं मानते हैं। और आज का मुसलमान है, उठने को मानता है, मरने को भी मानता है, मिट्टी होने को नहीं मानता है, मिट्टी होने को नहीं मानता। कहता है बाबा जी जिंदा है, कब्र के अंदर देखते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, बताओ मिट्टी खाक। अल्लाह फरमाता है मिट्टी हो जाते हैं, सारे मिट्टी हो जाते हैं। फिर हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु इब्ने आदम याकुलु तुराब, कुल्लु इब्ने आदम याकुलु तुराब इल्ला अजनज़, आदम के हर बच्चे को मिट्टी खाती है। वो अल्लाह के बंदो, मिट्टी के साथ मिट्टी होना ये कोई तौहीन है? इंसान तो बना ही मिट्टी का है। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए थे, और सबसे पहले जो इसको हकीर समझा किसी ने वो इब्लीस है। इब्लीस कहता है ये खाक से बनाया गया, ये मिट्टी से बनाया गया, ये मेरे से कमतर है। ये जो दिमाग आया सबसे पहले ये इब्लीस का आया है। और फिर अल्लाह ताला ने नूरानी मखलूक को झुकाया मिट्टी खाकी मखलूक के सामने, इसकी फजीलत को साबित करने के लिए। तो अल्लाह के बंदो इज्जत दी है अल्लाह ताला ने, बहुत ज़बरदस्त मखलूक है इंसान, यकीन कीजिए। ये इंसान ऐसी मखलूक है कि ये अगर अल्लाह को मानेगी, तौहीद को मानेगी, बिन देखे मानेगी, तो ये सारी मखलूक से ऊपर है। और अगर ये अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेगा, किसी और की नजर न्याज करेगा, किसी और के सामने झुकेगा, तो ये जलील तरीन मखलूक भी यही है। गौर करो इस बात के ऊपर, जलील तरीन मखलूक भी यही है अगर ईमान के साथ कदर करती है, और अजीम तरीन मखलूक भी यही है ईमान के साथ वफादारी करने की वजह से। मालिक फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, हमने इसको बेहतरीन मखलूक बनाया है। और ये क्या हो गया? ये फिर अस्फ़ल साफ़िलीन हो गया, सब नीचों से नीच हो गया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नीचों से नीच होने से अगर कोई बचा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मोमिन बचे हैं, ईमान की वजह से बचे हैं और अमल साले की वजह से, और बाकी सारे मारे गए अस्फ़ल साफ़िलीन। ये अल्लाह के बंदो ये मामला है। मालिक फरमाता है इनके इस इतराज़ के ऊपर के ये कहते हैं कि जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा जिंदा किया जाएंगे। ज़ालिक रजुम भाई, ये दोबारा उठना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी
मानते ही नहीं है, कैसे उठ जाएंगे? मालिक फरमाता है कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, इनके जिस्मों में से जो मिट्टी खाती है हम जानते हैं। मिट्टी कहाँ चली गई, रेजे रेजे कहाँ चले गए, धूल बन के भी अगर उड़ गए हैं, जहां जहां पहुंचे हैं। मालिक फरमाता है एक एक रेजे क्या, एक एक जर्रे के ऊपर हमारी हुकूमत है, एक एक हमारा हुक्म चलता है। और क़यामत के दिन तुम्हें ऐसा बनाया जाएगा, तुम्हारी उंगलियों की ये पोर भी उसी तरह हम बना देंगे। हत्ता कि हदीस में आता है कि ये जिस तरह बचपन में ये खतने किए जाते हैं, जिस्म का एक हिस्सा काट के कहीं फेंक, कौन उसको ढूंढ सकता है बताइए दोबारा। लेकिन क़यामत के दिन बगैर खतरे के उठेंगे इस अंदाज से, वो चीज़ भी अल्लाह ताला उसके साथ जोड़ देगा, उसके जिस्म के साथ। मालिक है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, ऐसा मालिक है। फरमाया हम इनको उठाएंगे और हम इनको जानते हैं, इनके ज़र्रे ज़र्रे को जानते हैं, ज़मीन इसमें से जिस तरह खाती है वो सब हम जानते हैं। व इंदना किताबुन हफीज़, हमारे पास एक बड़ी हिफाजत करने वाली ज़बरदस्त किस्म की किताब है, जिसके अंदर एक एक लम्हा लिखा हुआ है, एक एक ज़र्रा लिखा हुआ है। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह बेहतर जानता है वो किताब कैसी, अल्लाह का इल्म है, वो कुदरत है उसकी मालिक की। मालिक फरमाता है अब इनके असली दुखती रग के ऊपर मालिक ने हाथ रखा है। मालिक फरमाता है बल कज़्ज़बू बिल हक, असल मसला ये है कि इन्होंने उस हकीकत को जुटलाया है। ये जो झगड़े करते हैं कि कौन उठाएगा, ये करेगा, ये तो उस हकीकत को जुटलाने के बाद करते हैं। असल हकीकत वो थी जो पहले इनके सामने रखी गई थी कि बल कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। और तखलाऊना मा ताबुदूना मिन दूनी, और छोड़ दो इनको जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो। तुम लात को पुकारते हो, मनात को पुकारते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारते हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पुकारते हो, इनको पुकारना बंद करो। ये शिर्क है इनको पुकारना। ये मर के खाक हो गए, कोई भी अब बचा हुआ नहीं है, सारे का अमवातुन गैर अहयाए वमा यशुरूना या युबसून। इस तरीके से बताया गया कि ये मुर्दे हैं, ये अमवातुन गैर अहया, इनके अंदर जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है मरने के बाद। अब तुम पुकारते हो, खाक को पुकारते हो, हड्डियों को पुकारते हो। तो असल में प्रॉब्लम यहाँ था, इस पर इख्तलाफ किया था उन्होंने, और फिर बाद में एक बहसें और झगड़े शुरू हो गए। मालिक फरमाता है बल कज़्ज़बू बिल हक़ लम्मा जाअहुम, इन्होंने उस हक का इनकार किया जब उनके पास आया। फ़हुम फी अम्रिन मुरीज, और ये बड़ी अब उलझन में पड़े हुए हैं, बड़ी अब ये शकूक व शुबात में पड़े हुए कि कोई दावत कड़ाके के साथ इनके सामने आ रही है। तो अल्लाह के बंदो ये दावत है। देखिए मुशरिकीन मक्का इस हिस्से को मानते थे, मरने को मानते थे, मिट्टी होने को मानते थे, दोबारा उठने को नहीं मानते थे। आज के ये जो लोग हैं उठने को मानते हैं, मरने को मानते हैं, मिट्टी होने को नहीं मानते हैं, और मिट्टी होने को तौहीन समझते हैं। और इन्होंने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर जिंदा साबित किया, और झूठी रवायतों के ज़रिए और इल्ज़ाम नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लगाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए। ये झूठी रवायत, मुनकर रवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल की, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नाम लेके इस रवायत के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर जो एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम है, और इस कूफी रावियों ने जानबूझ के उसको अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर कह दिया है। लिहाजा एक मुनकर रवायत को सही रवायत बना दिया इन्होंने रावी का नाम बदली करके। तो अल्लाह के बंदो इस तरह गिरफ्त हुई है। लेकिन उसके बाद क्या था, कोई मसलक मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा जो समझे जाने वाले हैं, अंदाज़ा लगाइए, ये जिनके अंदर सबसे कम शिरक है, ये अहले हदीस हो गए, सल्फी हो गए, वो भी इस रवायत को मानते हैं। अतः कि इनका मुफ्ती आज़म सऊदी अरब फतवा देते हैं हज और उम्रा किताबचे के अंदर, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मेरी कब्र के ऊपर जो आके सलातो सलाम पढ़ता है उसको मैं खुद सुनता हूँ। और अहले हदीसों को जो सबसे बड़े मियां नज़ीर फतावा लिखते हैं, फतावा नज़ीरिया कितना मशहूर है इनके अंदर, उसके अंदर ये बरेलवियों को जवाब देते हैं और कहते हैं कि बरेलवियों तुम नबी अलैहिस्सलाम को हर जगह हाज़िर नाज़िर मानते हो, हर जगह हाज़िर नाज़िर होते हैं, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया कि मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेत हूँ, कि जो मेरी कब्र के ऊपर आगे बढ़ता है मैं उसको सुनता हूँ। आपने देखा बात बढ़ती जा रही है, पहले जिस्म सलामत रखा, फिर रूह वापस लाए, फिर सुनने वाला मान रहे हैं। और फिर कहते हैं दूसरी रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को छोड़ रखा है, फरिश्ते हर जगह घूमते रहते हैं हर लम्हे, और उसके बाद जो भी दुरूद पड़ता है वो मदीने वाली कब्र में आके लेके आते हैं। यानी दूसरी मुनकर रवायत को पेश कर दिया, दोनों झूठी रवायतें हैं। इसको ये बहुत बयान किया करते थे जो पाकिस्तानी स्पोक्समैन हैं तौसीफुर रहमान राशिदी सऊदी अरब के अंदर। उसके बाद जब ये बात कही गई कि ये जो रवायत है ये तो मुनकर रवायत है, मन सल्लल्लाहु अलैहि इंदा कब्री समेत हूँ, तो उसके बाद कहने लगे हाँ ये बात तो सही है, ये रवायत सही नहीं है,
लेकिन ये दूसरी रवायत जो है कि जो दूर से पहुंचाया जाता है, ये तो ऐन ईमान है, जो ऐन शिर्क था, ऐन कुफर था। क्योंकि अल्लाह की किताब कहती है वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम मामलात अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, हर चीज़ हमारा हर अमल अल्लाह की तरफ जाता है। और ये अमल, ये तो दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। हम तो अल्लाह को कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर रहमतें नाज़िल की, जिस तरह बरकतें नाज़िल फरमाई, तू भी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर रहमतें। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाह को मुखातब करते हैं। तो बताएं हमारी दुआएं कौन सुनता है? अल्लाह ताला सुनता है। फरिश्ते एक एक लफ्ज़ को लिखते हैं, लिखने के बाद हमारे रिकॉर्ड कहाँ जाते हैं? अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह सुन रहा है और उसके बाद अल्लाह के सामने हमारे अमाल पेश होते हैं पीर और जुमरात को, जिस तरह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि पीर और जुमरात को इंसानों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे अमल जब अल्लाह के यहाँ पेश हूँ तो मैं साइम हूँ, रोज़े से हूँ। देखिए नबी अलैहि सलाम का ये अकीदा कि मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, सारे सहाबा के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। फिर ज़िंदगी के वाक़यात पर वाक़यात हैं कि सारे अमाल जो हैं वो अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। जो बैत रज़वान का एक मशहूर वाक़या हुआ था, जिसमें उस्मान रज़ी अल्लाह के बारे में ये खबर मशहूर हो गई थी कि मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया इनको, तो उसके बाद देखिए 3 दिन तक वो खबर नहीं आई है, तो 3 दिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नमाज भी पढ़ते होंगे, नमाज में दुरूद पढ़ते रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम ने नहीं कहा उस्मान का जो है दूध पहुँच रहा है, क्योंकि वो तो दुआ थी तो अल्लाह सुनता है। लेकिन सबका ये अकीदा बना दिया गया, यकीन कीजिए बरेलवियों का, देवबंदियों का, अहले हदीसों का। और ये भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये अताउल्लाह शाह बुखारी, जिसके बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तान बनाने की तारीख में भी और बड़े ज़बरदस्त कुरान के कारी थे, और ये भी थे और वो भी थे, उसका बेटा ये सैयद अताउल्लाह मोहसिन, उसकी एक वीडियो के ऊपर तनकीद कर रहे हैं ये अताउल्लाह बंदियालवी साहब। और बंदियालवी साहब उनका वो जो क्लिप है वो कर रहे हैं, और बंदियाल इनको ये कहा जा रहा है कि वो जो कब्र के ऊपर सुनने वाली रवायत है वो तो सही नहीं है, वो तो मैं यानी उसके ऊपर क्या कहूँ, लेकिन दूसरी रवायत उसके ऊपर तो जोर दे रहे हैं ये अपने जो सैयद अताउल्लाह मोहसिन बुखारी साहब है। क्योंकि इनके बाप भी अताउल्लाह शाह बुखारी का मैं वाक़या पहले सुना दूँ ताकि पता चले किस बाप का ये बेटा है। अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने पूछा कि ये जो अब्दुल वहाब की ये तहरीक उठी हुई है मज़ारों को गिराने की, और अब बारी आ रही है गुंबद खिजरा की, जिसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो वो जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है, तो अब बताओ क्या उसका मामला? तो अताउल्लाह शाह बुखारी साहब कहते हैं हाँ, गुंबद खिजरा के मुकाबले में कोई गुंबद नहीं होना चाहिए था, बाकी गुंबद जो गिराए हैं ये अच्छा किया है। तो उसके बाद सामीन ने कहा वाह क्या इल्मी गुफ्तगू की है, हालांकि नबी अलैहि सलाम ने गुंबद बनाने वालों पर लानत भेजी है। इस तरीके से ये यकीन कीजिए लोगों को धोखा देते रहे। तो बाप ऐसा, तो उसके बेटे का ये जरा बयान सुनिए। सलाम ने ये क्यों फरमाया? जिस हदीस को रावलपिंडी कराची वाले मौलवी, मियां वालवी, बंदियालवी, सब मौलवी ये कहते हैं ये हदीस बिल्कुल सही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद आली के इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्दी युबल्लिगूनी मिन उम्मति सलाम। अगर वहां है कुछ नहीं तो युबल्लिगूनी किसको होता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हदीस को कोई मुल्ला गलत नहीं कह सकता। देखिए सैयद अताउल्लाह मोहसिन साहब कह रहे हैं, बंदियालवी का भी नाम ले रहे हैं कि बंदियालवी साहब तुम भी इस रवायत को मानते हो, कराची के सारे मौलवी मानते हैं, लाहौर के सारे मौलवी मानते हैं, सीधी बात कह देते हैं सारे पाकिस्तान के मौलवी मानते हैं, पूरी दुनिया के मौलवी इसको मानते हैं। बताओ अगर पूरी दुनिया के मौलवी अल्लाह की किताब के मुकाबले में खड़े हो जाएं तो इनको कहाँ रखा जाएगा? फिर ये रवायत मुनकर रवायत है। और इससे पहले ये कह चुके हैं अताउल्लाह, ये क्या नाम है, ये जो साकिब साहब हैं, अताउल्लाह मोहसिन साहब हैं, कहते हैं वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने वो जो झूठी रवायत है कि कब्र के ऊपर आके सुनता हूँ, उसको सिर्फ डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी नहीं मानते हैं। और कहता मैं उस्मानी को नहीं मानता, हालांकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल के साथ, पुरानी दलाइल के साथ
सही हदीस के दलाइल के साथ उसको साबित किया है। इसी वजह से इनके अवानों के अंदर खलबली मची हुई है कि ये रवायत मुनकर रवायत है, और इमाम बुखारी इसको नाम ले के मुनकर रवायत कहते हैं, और इमाम ज़ाबी भी इसको मुनकर रवायत कहते हैं। तो इस तरीके से ये मुनकर रवायत साबित हो गई। तो उसके बाद कहते हैं उसको मैं नहीं मानता हूँ, यानी डॉक्टर उस्मानी को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी सारे मुशरिकाना अकायद के ऊपर उंगली रखी है कि देवबंदियों, जहाँ से तुम शुरू हुए हो, कासिम नानोतवी से लेकर नीचे अशरफ अली थानवी और गंगोई तक, सारे के सारे शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं। और फ़ज़ाइल सदक़ात और फ़ज़ाइल दरूद और फ़ज़ाइल सलात और अकायद, ये जो फ़ज़ाइल अमाल लिखी है इन्होंने ज़करिया साहब ने, इसके एक एक अकीदे के ऊपर जहाँ मुशरिकाना अकीदे, कब्र परस्ती और हयात नबी फिल कब्र और समाए मोता के अकायद के ऊपर उस अल्लाह के बंदे ने चोट मारी है। और इनके सबसे बड़े अकाबरीन अहमद बिन हम्बल से लेकर इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम, इब्ने हजर अस्कलानी, ये सारे मुर्दों के सुनने के कायल रहे हैं, और सब के ऊपर उस अल्लाह के बंदे ने फतवा लगाया है कि अल्लाह की किताब के खिलाफ फतवे दे के मरे हैं। शिरक और ये जो कब्र परस्ती का ये सारा तूफान है, ये इन्हीं हज़रात की वजह से है। तो उसके बाद ये अताउल्लाह साकब, अताउल्लाह ये जो मोहसिन साहब कहते हैं कि हम सब मानते हैं इस रवायत को, हालांकि ये बिल्कुल मुनकर रवायत है और कुरान के खिलाफ रवायत है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते छोड़े हुए हैं। फरिश्ते अंदाज़ा लगाइए, और वो जो है दुरूद बराह रास्त मामला इस तरीके से अल्लाह को बाईपास कर दिया इन्होंने, हालांकि अल्लाह ताला सुनता है इस दुआ को। ये तौहीद की सबसे बड़ी दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये तौहीद की सबसे बड़ी दुआ है और शिर्क का सबसे बड़ा रद है इसके अंदर। अल्लाह ताला ने इस आखिरी उम्मत को ये चीज़ दी कि पिछली उम्मतों के अंदर ये चीज़ आई है, उन्होंने अपने अम्बिया को पूजा है, उनको पुकारा है। और आखिरी उम्मत के लोगों, जब तुम कभी याद करो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनकी हैसियत ये है कि आप उनके लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और जो एक मरतबा ये दुआ करेगा अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमतें उस बंदे के ऊपर भेजेगा। और फिर नबी अलैहि सलाम ने खुद दूसरी रवायत के अंदर फरमाया कि देखो, मुझे उस तरह ना बढ़ाना जिस तरह यहूद व नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को बढ़ाया था। मुझे जब कभी याद करो, अब्दुहु व रसूल, अब्दुहु व रसूल, मैं अब्द हूँ, पहले अब्द हूँ उसका, और फिर अब्द को अल्लाह ताला ने रसूल बनाया है। बस मेरी हैसियत ये है। अल्लाह के बंदो गौर करो, अब अब्द को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया। दो माबूद बन गए कि अल्लाह के यहाँ भी अमाल पेश होते हैं और नबी अलैहि सलाम के यहाँ भी अमाल पेश होते हैं। इस तरह नहीं मामला है अल्लाह के बंदो, ये शिर्क है, ये कुफर है, और अपने कुफर के ऊपर ये खुद गवाह है। तो इस तरह मामला है। बेटे से देख के बाप का अंदाज़ा लगाओ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारे फजल रहमान साहब हैं, चादरें चलाने वाले, जमहूरियत के शिर्क के अंदर डूबे हुए, तो बाप हलवा बांटने वाले थे कब्रों के ऊपर, वो भी इसी तरह करते। सारा इनका शजरा नसब ऐसा अल्लाह के बंदों ऊपर से लेकर निकला। तो लिहाजा ये इस वजह से है कि ये शिर्क हर जगह फैल गया, और अल्लाह के बंदों ज़रूरत इस बात की है, तौहीद की दावत। अंदाज़ा लगाइए, ये शिर्क की गोली दे रहे हैं, शिर्क का इंजेक्शन दे रहे हैं, और पीछे जो मुक्तदी है वो कहते हैं अल्लाह अकबर, नारा तकबीर। बताओ, शिर्क के ऊपर नारा तकबीर लगा रहे हैं। तुम्हारी तकबीर उसी का ख़त्म हो गई थी जब तुमने ये अकीदा अपनाया कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर जिंदा है, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, अमाल यहाँ पेश होते हैं। तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर एक और ला चल गया था, शिर्क का इंजेक्शन तुम्हारे अंदर दे दिया गया था पहला। जिस तरह अमर बिन लई अल-खज़ाई ने उम्मत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर शिर्क का इंजेक्शन दिया था पहला, वो बकरा चढ़ा के पहली नजर न्याज करके, इसी तरह इस उम्मत के अंदर ये पहला जो इंजेक्शन जो दिया गया है वो इसी अकीदे की वजह से दिया गया है। औदे रूह फिल कब्र, कब्र के अंदर रूह वापस आ जाती है। अल्लाह की किताब बताए, खबरदार ये अकीदा ना, हमेशा हमेशा के लिए बात याद रखना, क़यामत के दिन रूह वापस आएगी। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबसून, फिर क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाए। अमवातुन गैरु अहयाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है, माल कहाँ पेश होंगे, और तुम्हारे लिए दुआएं कैसे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कहते हो ये हमारे अल्लाह के दुआ करेंगे, तो यही तो मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। कहते थे हाउला शुफाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह की सिफारिशी हैं, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। ये मुशरिकाना अकीदा है। अल्लाह के बंदों, कोई मैयत है, कोई मुर्दा है, क़यामत से पहले सर नहीं उठा सकता है। ये अल्लाह की किताब का अकीदा है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का अकीदा है। क़यामत के दिन सारे लोग उठेंगे, और शोदा भी जो हैं वो जन्नतों में जिंदा है, इन कब्रों में नहीं, क्योंकि शहीद होता ही उस वक्त है जब रूह निकलेगी। तो जब तक रूह नहीं निकलेगी उसको जख्मी कहेंगे, उसको जख्मी कहेंगे। जंग लड़ी है, जख्मी हो गए, अभी रूह नहीं निकली है, कहेंगे जख्मी हैं। और अगर बाद में ठीक हो जाएं तो गाजी कहलाते हैं, कोई उनको शहीद नहीं कहेगा। रूह निकलेगी तो शहीद होंगे। इधर से रूह निकलती है, वहाँ जन्नतों के अंदर चली जाती है, जिसकी तफसील आई है और आयतों के अंदर, कुरान के अंदर मौजूद है। कीलत खुलिल जन्ना, कहा गया जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। और फिर रवायतों में आता है जन्नत की नहरों के अंदर आना जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनके महलात अर्शे इलाही के नीचे लटके। अंदाजा लगाइए, बताओ अर्शे इलाही इन कब्रों के अंदर है।
तो जब शोदा जिस बात की वजह से शहीद हो गए वो जन्नतों में जिंदा हैं, तो वो जो पैगाम लाने वाले थे वो मदीने वाली कब्र में जिंदा है, कैसे हो सकता है? वो जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अल वसीला जिसका नाम है, नबी अलैहिस्सलाम वहाँ जिंदा हैं। और हयात नबी फिल कब्र का अकीदा ये शिर्क की जड़ है, और यहाँ माल पेश होना ये शिर्क की जड़ है, और मुर्दों के सुनने का अकीदा जिसको समाए मोता कहते हैं ये शिर्क की जड़ है। अल्लाह के बंदों, सारे मसलक, कोई मसलक इससे नहीं बचा हुआ है। बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फी हूँ, सऊदी हूँ, हम्बली हूँ, यहाँ के आजकल के शाफी हूँ, या जो भी हूँ, जितने भी हैं सारे के सारे शिर्क के लड्डू के इल्ला माशाअल्लाह। कोई लाखों करोड़ों खरबों में कोई एक हो जो आलम दीन हो इस तरीके से जो इस बात, वरना सारे हैं। अभी आपको ये क्लिप सुनाया है, सारे डटे हुए कहते हैं बिल्कुल सब रवायतें, और किस तरह कड़ी से कड़ी मिला। उन्होंने कहा ये देखो ये हमारे अमाल पेश होते हैं कब्र में, तो कब्र में अगर वो मैयत हैं तो फिर नहीं सुनते हैं, तो फिर कैसे पेश होते हैं? अंदाजा एक झूठ को साबित कर दूसरा झूठ बीच में मिला रहे हैं। भाई जब कब्र में जिंदा ही नहीं है, वो जन्नत में जिंदा है, तो फिर तुम यहाँ से क्या ये पेश करने का मामला कर रहे हो? ये तुम्हारा मुशरिकाना अकीदा है, शिर्क की अकीदा है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और ईमान खालस को कायम करने और इसको पेश करने की, उसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जम जाने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं मेरे भाइयों। बड़े बड़े आए हैं इस रास्ते की तकलीफ़ों से पीछे हट गए हैं और कुफ्र शिर्क के फिर उन्होंने रास्ते इख्तियार किए। बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर डटते हैं, और डट जाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। बाकी सब कुछ अल्लाह ने करना है, यकीन कीजिए मोमिनों। आपने सिर्फ ईमान के ऊपर डट जाना है। जो तौहीद की दावत उठी है, ईमान खालिस की दावत उठी है, अल्लाह ताला आपको मुखलिस साथी मुहैया फरमाएगा। अल्लाह ताला वसाइल के दरवाजे खोल देगा, मालिक इल्म से नवाजेगा, और इन सारे काफरों और मुशरिकों के ऊपर अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएगा। लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।